और अब खबरों में आगे बात करते हैं जौनपुर की, जहां पर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट कटा है। बसपा ने श्रीकला का जौनपुर से टिकट काटा है। अब 73 लोकसभा से कटा है श्रीकला का टिकट। श्रीकला की जगह अब श्याम सिंह यादव प्रत्याशी हैं। 1 मई को नामांकन कर चुकी है श्रीकला। अब श्याम सिंह यादव अब बसपा प्रत्याशी होंगे। श्याम सिंह यादव आज बसपा से नामांकन करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जौनपुर से बता रहे, जहां पर बता दें कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट कटा है। इतना ही नहीं, बात करें तो बीएसपी ने श्रीकला का जौनपुर से टिकट काटा है। 73 लोकसभा से कटा श्रीकला का टिकट और श्रीकला की जगह अगर बात करें तो अब श्याम सिंह बीएसपी के प्रत्याशी होंगे। 1 मई को नामांकन कर चुकी है श्रीकला। अब श्याम सिंह यादव अब बसपा प्रत्याशी होंगे, जहां पर श्याम सिंह यादव आज बीएसपी से नामांकन भी करेंगे। तो 1 मई को नामांकन कर चुकी हैं श्रीकला और अब ऐसे में प्रत्याशी बदल दिया है बीएसपी ने। अब श्याम सिंह यादव को अपना प्रत्याशी बनाया। अब श्याम सिंह यादव आज बीएसपी से अपना नामांकन करेंगे। तो जौनपुर से बड़ी खबर, जहां पर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट कट चुका है। ऐसे में बात की जाए तो बसपा ने श्रीकला की जगह पर अब श्याम सिंह यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है और श्रीकला की जगह पर अब प्रत्याशी रहेंगे श्याम सिंह यादव। और इस दौरान 1 मई को नामांकन कर चुकी है श्रीकला, लेकिन अब श्याम सिंह यादव अब बीएसपी प्रत्याशी होंगे, जो कि अब बसपा की तरफ से नामांकन करने के लिए जाएंगे। तो 73 लोकसभा से कटा है श्रीकला का टिकट। श्रीकला की जगह अब श्याम सिंह यादव प्रत्याशी हैं। ऐसे में बात करें 1 मई को नामांकन कर चुके हैं श्रीकला, लेकिन अब बीएसपी की तरफ से प्रत्याशी नहीं रहेंगी। अब बीएसपी ने उनका टिकट काट दिया। ऐसे में श्याम सिंह यादव अब बीएसपी से नामांकन करने के लिए जाएंगे। तो जौनपुर की बड़ी खबर, जहां पर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट कट चुका है। बीएसपी ने श्रीकला को जौनपुर से टिकट दिया था, लेकिन 73 लोकसभा से कटा है श्रीकला का टिकट। अब ऐसे में बात करें तो श्रीकला की जगह अब श्याम सिंह यादव प्रत्याशी होंगे। 1 मई को नामांकन कर चुकी है श्रीकला, लेकिन अब बात करें तो श्याम सिंह यादव अब बीएसपी से प्रत्याशी होंगे, जो कि जल्द ही नामांकन भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए देवेंद्र खरे संवाददाता जौनपुर से हमारे साथ में, और साथ ही हमारे सहयोगी मनीष मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अगर बात करें, क्योंकि जौनपुर में बड़ा फेरबदल बीएसपी की तरफ से, अब श्याम सिंह यादव को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि आज नामांकन की आखिरी है। ऐसे में कल रात में 1 बजे फोन आता है श्याम सिंह यादव को। उनको कहा जाता है कि आज अपना बीएसपी से नामांकन दाखिल करें, क्योंकि श्रीकला धनंजय ने 1 तारीख को नामांकन किया था और बसपा से ही। और वही आपको बता दें कि जैसे ही धनंजय सिंह बरेली जेल से सुबह रिहा हुए थे, सुबह एकाएक धनंजय जो श्रीकला धनंजय है, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल लोकसभा से किया था। लेकिन रात में जिस हिसाब से फेरबदल हुआ है, श्याम सिंह यादव जो इसमें वर्तमान सांसद भी हैं, उनको एक बार फिर उनको भरोसा दिखाया मायावती ने, फिर उनको टिकट दिया है। और बड़ी खबर है, क्योंकि धनंजय सिंह लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। कल ही केंद्रीय कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया था। वहीं जो कोऑर्डिनेटर हैं खरवाल, उन्होंने ये कहा था जो भ्रामक खबर चल रही है वो पूरी तरह से गलत खबर चल रही है। लेकिन आज देर रात को आज जिस हिसाब से श्याम सिंह यादव का नाम आया है, जिले में चर्चा का माहौल गर्म है। जी ठीक है, वापस लौटते हैं देवेंद्र, और मनीष हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनीष, अगर बात करें, क्योंकि बीएसपी की तरफ से अचानक से टिकट इस दौरान बदल दिया गया है, एक तरफ तो जेल से बाहर कदम रखा, दूसरी तरफ पत्नी का टिकट कट चुका है, ऐसे में क्या कुछ वहां पर समीकरण नजर आ रहा है? देखिए, राजनीति है और राजनीति अनिश्चितताओं का खेल कहते हैं इसको। जैसे क्रिकेट होती है वैसे ही राजनीति भी होती है। इसमें कब कौन सा करवट किधर ले आप कह नहीं सकते। और बसपा सुप्रीमो की लगातार अगर आप कोशिश रहेगी तो अवध और पूर्वांचल की 8 सीटों पे उनकी नज़र है कि किस तरीके से उन 8 सीटों में बसपा का हाथी को स्थापित कर सके। इसको लेके लगातार वो प्रयास में थे और माना जाता है श्रीकला के अगेंस्ट अगर आप बात करेंगे तो वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर थे या फिर जो वहाँ के उनके जो कार्यकर्ता थे, उनकी जो बात करने के बाद ये पता चलता कि एक बार फिर से जो वहाँ के वर्तमान सांसद हैं श्याम यादव, उनको एक बार फिर से सांसद टिकट दिया जाए। हालांकि अब जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि श्रीकला को पहले चल रहा था कि निर्दलीय चुनाव लड़ाया जा सकता है, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, पर जो हमारे सोर्सेज हैं कि अब शायद श्रीकला धनंजय सिंह की पत्नी है वो अब निर्दलीय चुनाव
भी नहीं लड़ेंगी। पहले ये प्रयास लगाया था कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ती नजर आएंगी, उससे अगर लड़ती तो जौनपुर का चुनाव और भी दिलचस्प हो सकता था। जिस तरीके से हमने देखा था, चाहे वो कृपा सिंह हो, सपा बसपा कांग्रेस और सपा बसपा और बीजेपी के बीच लड़ाई दिखी थी। अगर श्रीकला आती तो निश्चित तौर से निर्दलीय तौर पे अगर उनके पास आती तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो उसमें निश्चित तौर से एक चुनाव कुछ बहुत रोचक लौ पे आता। पर जो हमारे सोर्सेस हैं अभी क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि शायद श्रीकला अब अपना चुनाव है वो निर्दलीय तौर पे ना लड़े। अब ऐसे भी देखना होगा कि अब बहुजन समाज पार्टी अपनी सीट को बचा पाती है या फिर एक बार फिर से जौनपुर में कमल कराने की कोशिश को लेकर, जिस तरीके से एक बड़े चेहरे को दाव लगाया है भारतीय जनता पार्टी में, वहां पे उसकी सफलता पाई थी। तो निश्चित तौर से अभी हमने देखा जिस तरीके से हमारे सहयोगी बताए थे कि वहां पे 1 तारीख को चुनाव का नामांकन किया था, कल केंद्रीय चुनाव का उद्घाटन किया गया। ये देखने को मिला है इस चुनाव में सबसे बड़ा कि चाहे समाजवादी पार्टी चाहे बसपा हो, लगातार टिकट देने के बाद टिकट काटने का सिलसिला लगातार जारी है। और देखना होगा क्या आखिरी चरण के जब 1 तारीख का जो चुनाव मतदान होता है उसके पहले भी क्या कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपनी उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ देख सकते हैं। देखो मनीष, वापस लौटती हूँ। और देवेंद्र, अगर बात करें तो क्या जौनपुर में जातीय समीकरण है और उसी को पूरी तरीके से साधने की कोशिश अब बीएसपी की तरफ से? क्योंकि यहाँ पर विकास को लेकर यहाँ चुनाव नहीं होता, यहाँ जातीय समीकरण को लेकर यह चुनाव होता है। क्योंकि बसपा जिस जगह से गठबंधन से यहाँ प्रशांत सिंह यादव चुनाव जीते थे 2019 में, वही इसमें निशाना साधा है। लेकिन अब इस बार गठबंधन से नहीं है, गठबंधन से बाबू सिंह कुशवाहा है लगातार, क्योंकि वो बाबू सिंह कुशवाहा मौर्य विराजी से आते हैं। यादव वोट और मुसलमान वोट को लेकर फैक्टर तो बाबू सिंह कुशवाहा बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से धनंजय सिंह जब से लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ है, उनको सजा भी हुई है, सजा के बाद उनकी जमानत हुई है, अब जाके उनको बसपा से टिकट कटा है। लगातार उनके समर्थक जो प्रचार कर रहे थे, उनकी पत्नी श्रीकला धनंजय लगातार कैंपेनिंग कर रही थी। अभी कल ही कई तो प्रचार किए हैं, कल ही केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। ऐसे में आज उनका जब टिकट कटा है तो समर्थकों में काफी मायूसी देखी गई, क्योंकि धनंजय सिंह बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है और यहाँ पर उनके साथ भाई समर्थक रहते हैं। लेकिन एकाएक बसपा ने उनका टिकट काटने के बाद अब यहाँ का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया है। अब देखना यह है कि आज नामांकन की आज लास्ट डेट है कि आज वो निर्दल से चुनाव लड़ती हैं या अपने आप को पीछे खींचती है, चुनाव लड़ती है कि नहीं लड़ती है, तो सस्पेंस बना रहेगा। 3 बजे तक नामांकन होगा। अब ये देखना है कि श्रीकला धनंजय निर्दल से लड़ती है कि नहीं लड़ती है। लेकिन यहाँ पर त्रिकोणी लड़ाई हो गई है, क्योंकि जिस हिसाब से धनंजय सिंह लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे, उनके साथ काफी जनाधार था, युवा वर्ग काफी उनसे जुड़े हुए थे, गरीब तबके के लोग जुड़े हुए थे। अब जाके यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह अब मजबूत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे राजपूत और ठाकुरों का वोट धनंजय सिंह खींच रहे थे, अब जाके ये देखने को मिलेगा कि भाजपा अपने ओर कर सकेगी वापस। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हूँ कि आज जो रात बीती है, 1 बजे रात को माननीय बहन जी ने मुझे टेलीफोन किया और अपने आशीर्वाद से नवाजा कि आपको मैं फिर जौनपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार बना रहा हूँ, अपने कागज वगैरह तैयार कर दो। तो मैं आज तो सुबह निकलने वाला था बाहर के लिए, लेकिन इस संयोग की बात है कि उनका टेलीफोन आ गया रात को, तो मेरे सब पेपर्स वगैरह तैयार हैं। जहाँ तक टिकट की बात है मेन ऑथराइजेशन का, वो हमारे आदरणीय श्री खरवार साहब, कोऑर्डिनेटर साहब लखनऊ से लेके चले हैं, रास्ते में है और उम्मीद है कि घंटे 2 घंटे में मिल जाए। मुझे उम्मीद है कि 1 बजे के पहले आ जाना चाहिए। मेरे कागज पत्र तैयार है और 1 बजे के आसपास नामांकन करेंगे। सौभाग्यशाली हूँ कि आज जो रात बीती है, 1 बजे रात को माननीय बहन जी ने मुझे टेलीफोन किया और अपने आशीर्वाद से नवाजा कि आपको मैं फिर जौनपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार बना रहा हूँ, अपने कागज वगैरह तैयार कर दो। तो मैं आज तो सुबह निकलने वाला था बाहर के लिए, लेकिन इस संयोग की बात है कि उनका टेलीफोन आ गया रात को, तो मेरे सब पेपर्स वगैरह तैयार हैं। जहाँ तक टिकट की बात है मेन ऑथराइजेशन का, वो हमारे आदरणीय श्री खरवार साहब, कोऑर्डिनेटर साहब लखनऊ से लेके चले हैं, रास्ते में है और उम्मीद है कि घंटे 2 घंटे में मिल जाए। मुझे उम्मीद है कि 1 बजे के पहले आ जाना चाहिए। मेरे कागज पत्र तैयार है और